अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ निहारी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ निहारी। तो चले आए देखते हैं इसमें क्या क्या यूज़ होता है। यहाँ पे 1.5 kg से कुछ ज़्यादा मेरे पास गोश्त है। ये मैंने नॉर्मल साइज़ के पीसेस लिए हैं, बहुत बड़े नहीं बहुत छोटे नहीं, लेकिन आप किसी भी साइज़ के ले सकते हैं। ज़्यादा इसमें बोंग है और दूसरे भी पीसीस हैं, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन बोंग अगर होगी तो हलीम का ज़रा बहुत अच्छा सा टेस्ट होने वाला है। तो उसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैंने प्याज 3 से 4 अदद मैंने ये बड़े साइज़ के प्याज लिए हुए हैं, 2 टमाटर, ये लहसुन है मेरे पास 2 टेबल स्पून जाएगा लहसुन। ये आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, पिसा हुआ या इस तरह साबुत भी चला जाएगा तो कोई नहीं, ये प्रेशर में घुल जाएगा। अदरक 2 टीस्पून, नमक जाएगा, मोटी कुटी मिर्च जाएगी, पीसी सूखा धनिया, और उसके अलावा यहाँ पे लिए मैंने काली मिर्च और हल्दी। तो चले आए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी हलीम को। तो बहुत अच्छी और मज़ेदार सी हलीम आज बनने वाली है। तो सबसे पहले इसको मैंने प्रेशर में दूंगी, तकरीबन 15 से 20 से 25 मिनट ये अच्छे से मुझे गलाना है इसको। तो प्रेशर के बगैर ये बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ आप प्रेशर में रखें। अगर प्रेशर के बगैर होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। और इसमें जाएंगे जी, ये मैंने प्याज लिए हैं, ये 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज काटे। इस तरह से इस शेप में काटेंगे तो मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं, जल्दी गल जाते हैं। तो इसलिए आप इस तरह से प्याज काटें। और इसमें जाएंगे आप टमाटर जाएंगे, ये मैंने 2 अदद किसी भी शेप में किसी भी साइज़ में आप टमाटर काट लें, क्योंकि प्रेशर लगेगा तो ये खुल जाएंगे। लहसुन आप पिसा हुआ ले 2 टेबल स्पून, या इस तरह से ले लें 2 टेबल स्पून। ये क्रश किया हुआ है, पिसा भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रेशर लगाना है तो कोई मसला नहीं है, ये हो जाएगा। इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी 1.5 kg में 1.5 टेबल स्पून, या आप अंदाज़ा कम ज़्यादा का अंदाज़ा आप रख लें। 1.5 kg 1.5 टेबल स्पून पिसी हुई जाएगी। ये 1.5 टेबल स्पून कुटी डाली है, 1.5 टेबल स्पून ही पीसी जाएगी, क्योंकि 1.5 kg गोश्त है। 1.5 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा नमक, और 1.5 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा सूखा धनिया। ये आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून जाएगी इसमें हल्दी। अब इसमें मैं तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी डालूँगी, क्योंकि काफ़ी देर इसको प्रेशर लगाना है। तो पानी 2 से 2.5 लीटर डाल के इसको हम 20-25 मिनट के लिए देंगे प्रेशर। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी दालें। तो यहाँ मैंने लिए चने की दाल ली है, और उसके अलावा मैंने ली है जी मसूर की दाल ली हुई है, ये तकरीबन 1 कप है जो मैंने भिगोई हुई है। मूंग की दाल है और माश की दाल है। उसके अलावा इसमें जाएंगे जी मैंने दलिया, जो गंदम का दलिया गेहूँ जिसे कहते हैं, चावल है, ये हाफ कप है जो मैंने 2 से 2.5 भिगो दिया था। कुटी लाल मिर्च, पीसी लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, वही सेम स्पाइसेस, और यहाँ पे डिब्बे वाला दलिया भी जाएगा। और ये सब दालें मैंने 1 कप ली हैं, इनको मैंने आधे से पौने घंटे के लिए भिगोया है। इनको भी लगाऊंगी मैं प्रेशर में दूंगी, क्योंकि जल्दी काम करें। आप वैसे भी अगर हो जाए आपकी दालें तो दे सकते हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छे से मैंने इनको गलाना है, बिल्कुल दाना दाना अच्छे से गल जाए। तो ये मैंने मूंग, मसूर, माश और चना दाल, ये 4 दालें आपने जाएंगी हमारी हलीम में। इसमें मैं अलग से स्पाइस डालूँगी 1 से 1.5 टेबल स्पून दालों के लिए। गोश्त के लिए मैंने उसी हिसाब से स्पाइस डाले थे, और इसमें मैं इस हिसाब से डालूँगी। तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डालूँगी। नमक जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। आप हर चीज़ में अलग से अगर स्पाइस डालेंगे तो आपका बड़ा अच्छा सा आपको हिसाब रखेंगे कि कितना डालना है। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया। हल्दी इसमें 1 टीस्पून भर के डालेंगे, दालें हैं तो दालों का कलर हल्दी से ज़रा अच्छा आता है। अब इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ये जी मैंने चावल बॉयल करने के लिए पानी रखा हुआ था। अब इसमें जाएंगे चावल, जो मैंने हाफ कप चावल को भिगो दिया था, वो जिसे कहते हैं जी टोटा चावल, तो मैंने ये वो लिया। आप दूसरे चावल भी ले सकते हैं। इसी में जब ये बॉयल होंगे अच्छे से तो इसी में मैं डालूँगी जी, इसके हिसाब से एक टीस्पून मैंने नमक डाला है, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें सुरख लाल मिर्च डालूँगी। आप देख लें, मैंने हर चीज़ में अलग अलग स्पाइस इसलिए ऐड किए हैं कि मुझे एकदम से उसका हिसाब मेरा ख़राब ना हो, इसलिए मैंने हर चीज़ में अलग से स्पाइस डाले हैं। आप इस तरह से करेंगे तो इजी हो जाएगा। ये मेरे पास एक पैकेट में दलिया है,
इसको मैं इसी पानी में डाल के चावलों के साथ अच्छा सा बहुत अच्छा से इनको बॉयल करना है। कोशिश करें हर किसी दाल के साथ गोश्त के साथ अलग अलग उसके हिसाब से आप स्पाइस ऐड करेंगे तो आपका बहुत अच्छा हिसाब रहेगा। अगर नहीं तो फिर आप गोश्त में एक्स्ट्रा स्पाइस डाल दें तो फिर वो उस हिसाब से हो जाएंगे। मुझे सही तरीका लगता है शुरू से, या मैंने सीखा है अपनी अम्मी से, तो वो मैं आपको वही सिखा रही हूँ। और बहुत अच्छे से ये बनेगी और बहुत अच्छी हलीम बनेगी, बहुत अच्छी और टेस्ट वाली कि आप कहेंगे कि वाकई हलीम है। और यहाँ पे इसने अच्छे से बॉयल होना है। ये देखिए जी, इस तरह से अब इसको हम करेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। आप अगर चाहें तो बाज़ार से भी, मैंने सुना है, वैसे मैंने कभी मंगवाई नहीं, कि दालें मिलती हैं, चारों दालें, तो उस हिसाब से भी, लेकिन डिब्बे की मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी हलीम कभी भी। ये दालें बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए गल गई हैं बिल्कुल। इनको मैंने बिल्कुल ब्लेंड नहीं करना, क्योंकि अगर आप इनको ब्लेंड करेंगे तो वो कभी भी टेस्ट नहीं, मैं आपको गारंटी से कहूँगी, वो टेस्ट नहीं आएगा जो हलीम में घोट के अच्छे से गोश्त के साथ ये जो रह गई हैं दालें थोड़ी बहुत, ये गोश्त के साथ होंगी। ये मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको लिक्विड नहीं बनाना। अब ये देखें जी, ये मैं इसलिए कट कर करके दिखा रही हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट ना हो। ये गोश्त मेरा बहुत अच्छे से गल गया है। अब देखिए रेशा रेशा होगा भूनते तक, एंड में ये बिल्कुल रेशा बन जाएगा। अब इसमें पानी है, पानी को ड्राई करके फिर मैं इसको भूनूंगी और उसके बाद फिर हम इसको दालों में ऐड करेंगे और बाकी सारी चीज़ें तो फिर घोटेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल रेशा रेशा, जैसे मैं इसको एंड तक, जब बिल्कुल इसका ऑयल छोड़ देगा ऑयल, तो तब तक ये घुल चुका होगा रेशा रेशा। और फिर मैं इसको दालों में घोटूंगी, जो फिर इसका टेस्ट निकलेगा आप देखेंगे, बहुत अच्छी सी और मज़ेदार सी बनने वाली है हलीम हमारी। तो अब इसमें मैं डालूँगी, ये देखें जी, अब ये जब तक इसका पानी ड्राई होता है तो मैं इसमें अपनी ये मैंने रखा हुआ पानी जो मैंने बॉयल के लिए रखा था, उसमें मैं ये दलिया जो गेहूँ मैंने गंदम का दलिया है वो हाफ़ कप मैंने उसको अलग से बॉयल होने के लिए रख दूँ। मैं आपको हर चीज़ एक सामने करके दिखा रही हूँ कि ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। इसमें मैं 1 टीस्पून डालूँगी सुरख मिर्च और 1 टीस्पून नमक। ये जब तक होगा फिर हम अपना गोश्त वगैरह का पानी जैसे ही ड्राई होगा, हम साथ साथ, मैं हर काम साथ साथ कर रही हूँ कि टाइम की, इसको एक साइड पे चूल्हे पे रख दूँगी और उसके बाद हम अपना गोश्त भूनेंगे। इसको ऊपर ढक्कन दें और ढक के रख दें। अब हमारे गोश्त का पानी ड्राई हो चुका है तो उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 2 से ढाई कप आपने ऑयल डालना है। 2 से ढाई कप ऑयल आपने डालना है। ये देखिए जी, अब हम अपने इसको गोश्त को भूनेंगे। इस तरह से और ये हमारा पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ता इसको मैं भूनूंगी। जैसे ही ये ऑयल छोड़ेगा तो मैं इसका ऑयल करूँगी, 1 कप ऑयल मैं रिमूव कर लूँगी। 2 से ढाई कप इसमें लाजमी ऑयल के जाएंगे, क्योंकि दालें हैं तो वो भी ऑयल लेंगी। अगर कम ऑयल डालेंगे तो टेस्ट नहीं आने वाला। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे करेंगे तो बहुत मज़े की हलीम आपकी बनने वाली है। ये ऑयल छोड़ दिया, जो एक्स्ट्रा ऑयल है मैं 1 कप इसमें से निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने जब सर्विंग करनी है तो गार्निश करनी है तो मैंने उसमें ये यूज़ करना है, इसलिए मैं इसमें से 1 कप, क्योंकि 2.5 कप ये तकरीबन ऑयल है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। दालें जो हमने रखी हुई हैं तो इसमें डालूँगी। ये देखिए बिल्कुल रेशे रेशे हो गया। तो ये क्या हमारा ऑयल मैंने रिमूव किया। इस तरह से आपकी किसी भी स्पून से जो साइड पे ऑयल आ रहा होगा इसको प्रेस करके ऐसे निकाल ले, तो ये जाएगा गोश्त हमारा अब दाल में। और इसमें अब हम डालेंगे जो मैंने दलिया और रखा, अब सब कुछ चीज़ें होंगी इसमें मिक्स। और अब लगेगा घोटना जी, बहुत अच्छे से घोटना लगने वाला है दाल को। और जब तक अच्छे से दाल को आप आधे से पौने घंटे तक नहीं घोटेंगे, मैंने इसको मैक्सिमम 1 घंटा घोटा है जी, बिल्कुल। ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ। ये दाल का जो दाना दाना नज़र आ रहा है ये सारा मैंने घोट के ख़त्म करूँगी। मैंने इसको 1 घंटे तक घोटना है, तो ये इसका निकलेगा जो कलर और जो टेस्ट निकलेगा ये इसी गोश्त के साथ, जो रेशा रेशा हो चुका है गोश्त कच्चा, बिल्कुल
सही से पका हुआ होना चाहिए। मैं आपको कह रही हूँ कि अगर कुछ ऐसा ना हो तो फिर ये मैं गारंटी नहीं दे सकती कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए जी कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये जब घुटेगा तो इसका जो कलर निकलना है दाना दाना बिल्कुल दाल का मैं घोट के करूँगी ख़त्म। मैंने बिल्कुल इसको ब्लेंड नहीं करना। और ये देखें जी अब हम अपना घोंटने से लेंगे, घोट घोट के इसको दाल को करेंगे दाना दाना ख़त्म और बनेगी हमारी बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी हलीम। साथ साथ हम इसमें जो गरम मसाला काली मिर्च डालते जाएंगे, साथ साथ घोटेंगे। एंड में जो मैंने अभी दलिया रखा हुआ है गंदम का, वो मैं इसमें थोड़ी देर तक 8-10 मिनट इसको घोटने के बाद वो डालूँगी क्योंकि वो हो रहा है। तो ये देखें जी साथ साथ आप करें इस पर अपना काम। इसको बिल्कुल जो दाल का ये देखें जब एंड में रेडी होगी तो आपको कोई इसमें दाना नहीं नज़र आएगा। जो आपको नज़र आ रही है दाल वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगी। ये देखें जी, ये ज़रा देखें, ये दाल नहीं है, सिर्फ ये है कि जो हमने इसमें गोश्त वगैरह डाला ये उसका, लेकिन दाल का जो भी दाना दाना मुझे नज़र आया मैंने बिल्कुल उसको कर दिया ख़त्म। अब इसमें ये इस तरह से, और इसको बहुत थिक मत बनाएं। ये जो मैंने दलिया रखा हुआ था वो हो चुका है, अब जाएगा ये इसमें। इसका भी बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। अगर आप ऐड करना चाहें तो करें, नहीं तो ये ऑप्शन है। मुझे ये बहुत मज़े का लगता है ये वाला दलिया हलीम में, तो इस वजह से। वरना आप डिब्बे का जहाँ पे एक लिया आप 2 ले सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा दलिए के 2 डिब्बे कर दें, ये आप बेशक न डालें, लेकिन अगर है तो इसका बहुत अच्छे सा टेस्ट आता है। तो अब आप देख लें, इसका कलर देखें हलीम का। अभी भी मैं इसको घोटूंगी और मैंने यहाँ पे रखा हुआ है गरम मसाला मेरा भर के 1.5 टेबल स्पून जाएगा। अभी मैंने 1 डाला है, आधा मैं एंड में भी अभी साथ साथ इसको घोटूंगी, साथ साथ इसमें जाएगा ये 1 टेबल स्पून काली मिर्च। यहाँ पे मैंने 10-12 सब्ज़ मिर्चें और अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा काट के रखा है। ये मेरा कोई ये नहीं कि मैं चूल्हा बंद करने लगी इसलिए डाला, ये मैं साथ साथ घोटूंगी। अभी 15-20 मिनट और लगेंगे इसको, और बहुत अच्छे से ये हो चुकी है। बहुत पकाते हुए थिक मत रखें। उसका ये है कि जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी होती है तो ये बहुत थिक हो जाती है, इसलिए चूल्हे से उतारने तक इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और ये अब मैं करूँगी इसको थोड़ी देर और घोटूँगी। साथ में अगर गरम मसाला एक्स्ट्रा गया तो इसमें डालूँगी, काली मिर्च की साथ साथ चेक करूँगी। ये तकरीबन हो चुका है मेरा। अब जी मैं इसको करने वाली हूँ डिश आउट। ये देखिए जी, ये तकरीबन इसको चेक करें, इसका बहुत अच्छा सा ये हो चुकी है। इसका कलर आप चेक करें, और इसकी इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मत रखें। और अब मैं इसको करूँगी जी डिश आउट और आपको दिखाऊँगी कि कितने अच्छे से ये देखें हलीम रेडी हो चुकी है। अच्छे से इसको गार्निश करें, इसका कलर चेक करें, इसकी थिकनेस एकदम से इतनी ज़्यादा थिकनेस मत रखें। एक मैंने प्लेटर इसका बना के रखा है, वो आप साथ में इस तरह से आपको आइडिया देने के लिए। आई होप कि आपको ये मेरी हलीम बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ अगर पसंद आई है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे बताया करें। आपके बताने से मेरी हौसला अफजाई होती है। ये इस तरह से ये प्लेट देखें, इस तरह से भी मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। सैलेड साथ है, अचार कुछ भी। और ये थोड़ी सी लाइटिंग कम थी, अभी लाइटिंग सही है तो इसका कलर बहुत अच्छा सा आ रहा है। एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करें और अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत अच्छी सी हलीम यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो चले आए जी, अब हम इजाज़त चाहते हैं नेक्स्ट रेसिपी तक। तो इसको आप एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ओके जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक। अल्लाह हाफ़िज़।